So hello YouTube, today I am here with the new device. I have purchased this Fire TV stick couple of weeks ago, and I have also posted the unboxing and initial setup video for the same. If you haven't watched it, you can go to my channel and watch it again. So today's video I will be making in Hindi language because that is the request by majority of crowd over there. So ये Fire TV stick लेने का मेरा एक पर्पस था that दिस इज़ बेस्ट सेलिंग फायर TV स्टिक फॉर अ रीज़न। ये फायर TV स्टिक का UI बहुत ही डिफरेंट है। आपको आदत हो गई होगी MI और अदर एंड्रॉयड TVs के UI की। दैट UI इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सो इसका UI बहुत अच्छा है और इसका और एक USP है। ये थर्ड जनरेशन फायर TV स्टिक है। दिस इज़ नॉट अ लाइट वर्जन, और लाइट वर्जन लेना भी मत। ये थर्ड जनरेशन फायर TV स्टिक है और इसका सबसे बड़ा USP है ये रिमोट। ये रिमोट 2000 रुपये का रिमोट है। दैट इज़ बिकॉज इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है, ये अमेज़ॉन ने भी क्लियरली मेंशन नहीं किया उनके वेबसाइट पे, व्हाई दिस रिमोट हैंडल्स द टीवी एज वेल एज योर म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल द स्टफ विच इज़ ऑपरेटेड बाय इंफ्रारेड सेंसर। सो ये मेरी म्यूज़िक सिस्टम है सोनी की, और ये मेरा टेलीविज़न है। ये दोनों भी पुराने हैं, इसको स्मार्ट रिमोट नहीं आता, तो ये इंफ्रारेड सेंसर से चलता है। सो मुझे ये पता नहीं था इसमें इंफ्रारेड सेंसर होगा, फिर भी मुझे ये ऐसा डिवाइस चाहिए था क्योंकि ये देखो, ये दोनों रिमोट मैंने ड्रॉर में रख दिए क्योंकि मुझे ये यूज़ नहीं करने पड़ते। ये मेरे म्यूज़िक सिस्टम का है और ये टेलीविज़न का है, और ये रिमोट मैंने कॉन्फ़िगर किया है फॉर द टेलीविज़न एज वेल एज म्यूज़िक सिस्टम। अभी मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो आप ध्यान से देखना, मेरा टेलीविज़न भी ऑन हो जाएगा, मेरी फायर TV स्टिक भी ऑन हो जाएगी। फायर TV स्टिक तो ब्लूटूथ से चलती है, ब्लूटूथ मॉड्यूल, उसके लिए इंफ्रारेड सेंसर का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, फायर TV स्टिक ऑन हो जाएगी, टीवी ऑन हो जाएगा और मेरा होम थिएटर सिस्टम भी ऑन हो जाएगा एट द सेम टाइम। आप ध्यान से देखना यहाँ पर। सो आप देख रहे हो मेरा होम थिएटर सिस्टम ऑन हो गया, मेरा टेलीविज़न ऑन हो गया, फायर TV स्टिक ऑल्सो ऑन हो गई। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है ये। पहले मेरे पास एक एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स था जिसके लिए मुझे 3 रिमोट लेके बैठना पड़ता था, लेकिन अभी सॉरी मुझे फोकस सेट करना था। तो मैं कह रहा था कि इस रिमोट की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है। ये गलती से भी रिमोट मिसप्लेस मत करना या फिर तोड़ मत देना। 2000 कीमत इस रिमोट की है, और मेरे पास टाइम्स प्राइम की मेंबरशिप है जिससे मुझे कूपन कोड मिला। वो सीक्रेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कूपन कोड इस पे अप्लाई किया तो इसकी 4000 प्राइस है मार्केट में, तो मुझे 2800 को ये मिल गया। ठीक है, तो वो अगर आपके पास टाइम्स प्राइम या फिर क्रेड ऐसी कोई मेंबरशिप है और अगर आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको भी वो कूपन कोड मिल जाएगा इफ़ यू आर लकी। सो आप ऐसा कूपन कोड सर्च करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी मिलता है तो दिस फायर TV स्टिक थर्ड जनरेशन ये 4000 रुपये के लिए भी वर्थ है। तो मैं वो बात कर रहा था इसके बारे में। लाइट वर्जन बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि उसमें ये सारे फीचर्स नहीं है, उसमें तो बेसिक फीचर्स भी नहीं है। आप रिमोट को वॉल्यूम अप डाउन भी नहीं कर सकते, म्यूट अनम्यूट भी नहीं कर सकते लाइट वाले वर्जन में, तो वो गलती से भी मत लेना। लाइट के प्राइस में और इसके प्राइस में फ़िलहाल करंटली 1500 रुपये का डिफरेंस है, बिकॉज लाइट बेस्ट डील में चल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस में अमेज़ॉन प्रमोट कर रहा है। सो दैट इफ़ यू कांट अफोर्ड दिस वन, एटलीस्ट बाय द लाइट वर्जन सो दैट यू विल बी गेटिंग इनटू अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप एंड ऑल दैट स्टफ। सो लाइट वाली बिल्कुल भी मत लेना, ये थर्ड जनरेशन लेना। इट इज़ वर्थ वैल्यू फॉर मनी है। तो आते हैं इसके ऊपर। तो इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। आपको ये दिखाता हूँ, मेरा ये ARC सपोर्ट करता है सोनी का म्यूज़िक सिस्टम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे टेलीविज़न में ARC नहीं है। मतलब EARC वाला टेलीविज़न आपके पास होगा तो वो डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करेगा। EARC स्टैंड फॉर एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल। दैट मीन्स अगर आप HDMI केबल से आपका टेलीविज़न और आपका म्यूज़िक सिस्टम कनेक्ट करोगे तो आपका HDMI 2 में अगर आपका फायर TV स्टिक लगा हुआ है
तो वो सिग्नल ऑटोमेटिकली आपके म्यूज़िक सिस्टम में जाएगा और आप प्योर डॉल्बी एटमॉस को एंजॉय कर सकते हो। तो ये फायर टीवी स्टिक में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जगह पे आप देख सकते हो ऑडियो एंड वीडियो डायग्नोस्टिक्स। ओके, सो इसमें अगर आप जाओगे तो ये पूरा आपका कॉन्फ़िगरेशन बता देगा व्हाट इज़ सपोर्टेड राइट नाउ फॉर योर टेलीविजन और योर सिस्टम। सो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, दैट इज़ बिकॉज मैंने HDMI से कनेक्टिविटी नहीं की है, मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल से इसको कनेक्ट करके रखा है फायर टीवी स्टिक को। डॉल्बी डिजिटल प्लस का भी नो दिख रहा है आपको, दैट इज़ बिकॉज मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। HDMI पे ये दोनों ऑप्शंस आपको इनेबल हो जाएंगे। डॉल्बी डिजिटल का मिल रहा है मुझे बिकॉज डॉल्बी डिजिटल इज़ वर्क्स इन स्टीरियो मोड और वो ब्लूटूथ से भी चल जाता है। ब्लूटूथ से आपको बस स्टीरियो सिग्नल आप सेंड कर सकते हो, उससे ऊपर का कोई भी सिग्नल आप ब्लूटूथ मॉड्यूल से सेंड नहीं कर सकते। PCM ऑडियो ये से PCM ऑडियो मीन्स अभी मैंने ये फायर टीवी स्टिक HDMI से लगाई हुई है और HDMI और मेरे टीवी का ऑडियो कनेक्टिविटी PCM से हो गए है। बाकी मैक्सिमम रिजोल्यूशन फुल HD का मिल रहा है बिकॉज दिस टेलीविजन इज़ फुल HD। इससे ऊपर की आप फायर टीवी स्टिक लोगे 4K वाली और आपका टेलीविजन भी 4K है तो यहाँ पर आपको 4K दिखेगा। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। HDR सपोर्ट नो बिकॉज दिस टीवी इज़ नॉट HDR। सो ये HDMI CEC डिवाइस कंट्रोल वगैरह ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी मैं ऑडियो में जाता हूँ। ऑडियो में भी आपको PCM डिजिटल प्लस डॉल्बी डिजिटल ये सब सेटिंग मिल जाएगी, मैंने बेस्ट सेटिंग करके रखी है। सो अभी मैं इसका डॉल्बी एटमॉस का बेनिफिट नहीं ले रहा बिकॉज आई डोंट हैव डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर एंड माई TV इज़ नॉट EARC इनेबल्ड, दैट्स वाई आई कैन टेक दैट बेनिफिट। अगर आपके पास प्रोफेशनल AVR रिसीवर है तो AVR रिसीवर में आप अगर फायर टीवी स्टिक HDMI इन पे डालोगे और HDMI आउट ऑफ TV को दोगे तो आपको प्योर क्वालिटी मिलेगी डॉल्बी एटमॉस की, ठीक है। अदरवाइज द सेकंड ऑप्शन इज़ ARC। इफ़ यू हैव द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस सिस्टम दैट इज़ सोनी IV300, ये वाला जो मॉडल है उसमें HDMI इन और HDMI आउट ये दोनों भी ऑप्शन है। तो उसके HDMI इन में अगर आप फायर टीवी स्टिक लगा दोगे और HDMI आउट अगर आप अपने पुराने टीवी को दे दोगे तो भी आपको डॉल्बी एटमॉस का मज़ा मिल सकता है। सो नाउ आई क्लियर द ऑडियो पार्ट। बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन था ऑडियो रिलेटेड, व्हाट इज़ द बेस्ट इक्विपमेंट स्ट्रीमिंग डिवाइस फॉर ऑडियो। सो मैं उस बारे में भी ये फायर टीवी स्टिक बेस्ट डिवाइस है। नाउ कमिंग टू द इक्विपमेंट कंट्रोल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये रिमोट सबके साथ क्यों चलता है। अभी मैं इक्विपमेंट कंट्रोल में जा रहा हूँ, मैनेज इक्विपमेंट, तो यहाँ पर ऐड इक्विपमेंट करके आएगा आपको। ऐड इक्विपमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, टीवी और रिसीवर ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने वो कंपाइल किया है। अभी ऐड इक्विपमेंट में जाता हूँ तो ऐड इक्विपमेंट में आप ये सब ऐड कर सकते हैं। केबल, आपका केबल का जो सेटअप बॉक्स है वो भी आप इस रिमोट से चला सकते हो। DTH सेटअप बॉक्स चला सकते हो, गेमिंग कंसोल चला सकते हो, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, मीडिया प्लेयर, एप्पल TV, roku का जो मीडिया प्लेयर रहता है वो प्रोफेशनल वो भी चला सकते हो, DVD प्लेयर, ब्लू-रे, DVR, TiVo आई डोंट नो व्हाट इट इज़, TV आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्रोमकास्ट भी चला सकते हो। तो ये सब का जो डेटाबेस है इंफ्रारेड सेंसर का जो इसके साथ कंपाइल करने के लिए वो डेटाबेस ऑलरेडी फायर टीवी स्टिक में लोडेड है। तो आप जब भी, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ DVD प्लेयर ले लेता हूँ मैं, अभी ये कह रहा है DVD प्लेयर शुड बी ऑन। अभी वो DVD प्लेयर मैंने किस कनेक्शन से कनेक्ट किया है वो ये पूछ रहा है। तो समझो मैंने HDMI 1 से किया है, तो अगर वो आप सिलेक्ट करोगे आगे जाओगे तो आपको AVR रिसीवर कौन सा है आपका, उसका मॉडल, उसका ब्रांड, उसका मेक, ये सब सिलेक्ट करना है और बस टेस्ट करना है प्लस माइनस दबा के वॉल्यूम कंट्रोल, और फिर वो कंपाइल हो जाएगा। वंस यू कंपाइल इट एवरीथिंग विल वर्क ऑन सिंगल रिमोट। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक बात बताऊंगा मैं आपको लगेगा अभी मैं वॉल्यूम प्लस माइनस कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, दैट इज़ बिकॉज ये वॉल्यूम प्लस माइनस अभी ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया तो बैकग्राउंड में हो रहा है। इट इज़ कंट्रोलिंग माई रिसीवर वॉल्यूम प्लस माइनस डायरेक्टली। सो अगर मैं वॉल्यूम प्लस माइनस करूँगा तो रिसीवर का वॉल्यूम प्लस माइनस हो जाएगा। मैं कुछ प्ले करके आपको दिखाता हूँ, साउंड क्वालिटी भी आपको पता चलेगी। प्ले NCS ट्रैक ऑन यूट्यूब।
एलेक्सा का बहुत बहुत हेल्प होती है मुझे। I'll keep my mic close. तो आप देखा अभी मैं वॉल्यूम अप डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरा एवी रिसीवर बंद कर देता हूँ और टीवी का जो स्टॉक वॉल्यूम है वो अभी इनेबल हो जाएगा। मैं मेरा रिसीवर स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मतलब कि होम थिएटर सिस्टम। अभी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली टीवी से आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ गॉट डिस्कनेक्टेड, और इसका ब्लूटूथ कनेक्शन भी हमेशा ऑटोमेटिक होता है, एक भी बार मुझे मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी वॉल्यूम कंट्रोल आपको दिख रहा है, ये मेरे LG टीवी का वॉल्यूम है, स्टॉक वॉल्यूम। अभी फायर टीवी स्टिक वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर रही, मेरा LG टीवी वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा है। सो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रेस फ्री आपके लिए सेटअप हो जाएगा अगर आप फायर टीवी स्टिक लेते हो। अभी टीवी का ऑडियो क्वालिटी सुनो आप। सो दैट्स ऑल, दिस वॉज माई रिव्यू। और एक बात बतानी थी, टाइम्स प्राइम मेंबरशिप मुझे मिली है, उसके साथ मुझे सारे, मेरे पास एक तो जियो का पोस्टपेड कनेक्शन है, उसमें मुझे OTT प्लेटफॉर्म फ्री में मिल रहा है। फ्री में मीन्स वो इंक्लूडेड है उस बिल में। 500 रुपीज़ में मुझे नेटफ्लिक्स मिल रहा है। नेटफ्लिक्स का आपको मोबाइल वर्जन मिलेगा, मैंने 50 रुपये ऊपर दे के अपग्रेड किया है प्लान पर मंथ। सो मुझे नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट मैं टीवी पे डायरेक्ट ऐप पे प्ले कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको ऐसा लगेगा नहीं दैट यू आर वॉचिंग 480p वीडियो। अमेज़ॉन प्राइम का मेंबरशिप मुझे मिल रहा है जियो के पोस्टपेड कनेक्शन में। हॉटस्टार डिज्नी का मिल रहा है कनेक्शन जियो पोस्टपेड में, और जियो सिनेमा और जियो टीवी भी मिल रहा है मुझे। जियो टीवी के लिए एक हैक है, जियो टीवी मैंने इस कोडी ऐप में एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो आप जियो टीवी सारे चैनल्स लाइव देख सकते हो, लेकिन वो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया क्योंकि टाइम्स प्राइम के साथ मुझे ये लाइव टीवी देखो, सोनी लिव, ZEE5, डिस्कवरी प्लस, ये तीनों मुझे फ्री में मिल गए। टाइम्स प्राइम के मेंबरशिप मेरे पास थी इसलिए। सो अगर आप ये लेना चाहते हो, ये 6 मंथ्स का आपको फ्री मिलेगा। इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट इट फॉर 1 ईयर आल्सो। सो ये मेंबरशिप आपको मिलेगी अगर आप टाइम्स प्राइम की इन्वेस्टमेंट करोगे। सो दैट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। टाइम्स प्राइम के साथ आपको डाइन आउट वगैरह ये सब ऐप के प्राइम मेंबरशिप भी मिल जाते हैं। दैट इज़ रियली गुड और एकदम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो वो मेंबरशिप आप लेना इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इंडिविजुअली इन ZEE5 एंड सोनी लिव, बिकॉज वो महंगा गिरेगा आपको।
सो आप यूज़र इंटरफेस देखो, आप जो भी देखते हो डे टू डे एक्टिविटी में उसके रिगार्डिंग ये आपको सजेशंस देना स्टार्ट करेगा, व्हाट शुड यू वॉच। बहुत अच्छा यूआई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। दैट वाज माय वीडियो रिगार्डिंग Amazon Fire TV Stick 3rd generation। थैंक्स फॉर वॉचिंग।